नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रेनर के सूर्यकांत ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से आज के इस ग्रेट रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग 14 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की एक सीरीज शुरू किए है 10 मई 2020 से, और आज का हमारा जो टॉपिक है 8वां, जिसका नाम है टैक टाइम। अब तक हमने 7 टॉपिक कवर किए हैं जो लिस्ट में बताया उस हिसाब से, और ये सारे टॉपिक्स ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर है। सो अब देखते हैं टैक टाइम क्या है। दोस्तों, टैक टाइम ये ऐसा टाइम है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में तो एप्लीकेबल होता ही है, लेकिन साथ में सर्विस इंडस्ट्री को भी एप्लीकेबल होता है। तो चलो समझ लेते हैं टैक टाइम का कैलकुलेशन। तो उसके पहले हम देखते हैं कि टैक टाइम के साथ ये बाकी 3 टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मान लो कि टैक टाइम के ये 3 बच्चे हैं, ऐसा कि एक तो साइकिल टाइम, दूसरा लीड टाइम और तीसरा थ्रूपुट टाइम। और इन तीनों को मिला के जब होता है उसके अंदर एक्टिविटी, तो टैक टाइम होता है। सो ये चारों टाइम हमारे पूरे दिन भर के एक्टिविटी में, हमारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। सो पहले समझ लेते हैं टैक टाइम। सो टैक टाइम का कैलकुलेशन समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारी 8 घंटे की एक ड्यूटी आवर्स रहती है, हमारी शिफ्ट रहती है, राइट। ये स्टैंडर्ड शिफ्ट कहा जाता है इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से। तो 8 घंटे के शिफ्ट में 480 मिनट होते हैं, क्योंकि 1 घंटा यानी 60 मिनट्स का होता है। तो 8 इंटू 60 करेंगे तो 480 मिनट्स की एक शिफ्ट होती है। सो उसमें से 30 मिनट समझो, ओवरऑल जो 8 घंटे में से 30 मिनट जो है ब्रेक टाइम में जाता है। 10 मिनट वॉश टाइम है, नेचुरली हम लोग इधर उधर वॉश टाइम के लिए निकल सकते हैं। और 5 मिनट जो है टीम मीटिंग के लिए होता है। सो टोटल हमारे हाथ में रहते हैं 480 मिनट में से 45 मिनट जब माइनस होता है तो 435 मिनट हमारे हाथ में रहते हैं, और वही हमारा शिफ्ट रहता है। यानी जो हमारा एक्चुअल जो शिफ्ट टाइम रहता है 435 मिनट्स का रहता है। अब 435 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड करें तो 26,100 सेकेंड पर शिफ्ट हमारे हाथ में होते हैं। तो दोस्तों, अभी एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ये 26,100 सेकेंड में हमें 55 पीसेस बनाने हैं। तो पर शिफ्ट कितना होता है कि 55 पर शिफ्ट होने के बाद एक पीस के लिए हमें 474 सेकेंड की आवश्यकता है। और ये पर पीस 474 सेकेंड यानी कि टैक टाइम कहा जाता है। तो ये है छोटा और ब्रीफ में आपको बताया गया। अब थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं। सो व्हाट इज द टैक टाइम। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने स्लाइड में दिखाया मैंने कि ये इमेज है, और इमेज में 6 ऑपरेशन है और 8 एम्प्लॉई है। तो एक फैब्रिकेशन का एक वर्कशॉप है। तो वहाँ पर पहला जो ऑपरेटर है वो प्रेस मशीन पे काम कर रहा है। फिर वहाँ से उसका काम होने के बाद वो आगे जा रहा है ट्रिमिंग में। ट्रिमिंग का वो जॉब कंप्लीट करता है और फिर स्प्रिंग सेक्शन में भेजता है। स्प्रिंग सेक्शन में 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। स्प्रिंग सेक्शन के बाद वो जॉब आगे जाता है फाइनल असेंबली में। फाइनल असेंबली में अगेन वहाँ पर 2 एम्प्लॉय है, क्योंकि जॉब के हिसाब से वो एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं। और वो दोनों का काम होने के बाद फाइनल असेंबली में फिर आगे जाता है जॉब इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन में क्वालिटी का जो बंदा है वो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट और प्रोडक्ट के नॉर्म्स के हिसाब से उस प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेगा। वो प्रोडक्ट ओके है ऐसा समझने के बाद वो आगे पैकिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, और पैकिंग डिपार्टमेंट का जो ऑपरेटर है उस प्रोडक्ट को एज पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से एसओपी में लिखा है वो हिसाब से उस प्रोडक्ट का पैकिंग करेगा और फिनिश गुड स्टोर में उसे शिफ्ट करेगा। फिनिश गुड स्टोर से फिर वो आगे डिस्पैच के लिए निकल जाएगा। तो ये सारे जो ऑपरेशन मिला के एक दिन में होता है, उन सारे ऑपरेशन का जो टाइम होता है उसे टैक टाइम कहा जाता है। सो टैक टाइम का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रोडक्शन डिवाइडेड कस्टमर डिमांड। तो ये फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों, साइकिल टाइम। जहां पर पिछले साइड में हमने देखा कि 6 ऑपरेशन है और 8 एम्प्लॉई है, यानी हर एक ऑपरेशन को लगने वाला जो टाइम होता है उसे साइकिल टाइम कहते हैं। यानी मान लो कि पहला जो ऑपरेटर है प्रेस मशीन पे काम कर रहा है, उसने रॉ मटेरियल लिया, वो जॉब लिया, और वो प्रेस मशीन पे जो भी समय लगता है वो टोटल समय को कहते हैं साइकिल टाइम। फिर वहाँ से वो आगे जाएगा ट्रिमिंग में। ट्रिमिंग में जो आदमी काम करेगा ट्रिमिंग का, उसका जो टाइम है काम करने का, ट्रिमिंग साइकिल टाइम कहते हैं। इस तरह से हर एक के इंडिविजुअल स्टेज का जो टाइम होता है
उसे साइकिल टाइम कहते हैं। तो साइकिल टाइम का फॉर्मूला है नेट प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ये छोटे छोटे फॉर्मूले भी हमें समझने जरूरी है। अब देखते हैं लीड टाइम वर्सेस साइकिल टाइम वर्सेस थ्रूपुट टाइम। दोस्तों हमने साइकिल टाइम समझ लिया है कि जो भी स्टेजेस है उसको लगने वाला समय है उसे साइकिल टाइम कहते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और डिस्पैच, इन तीनों को मिला के उन्होंने साइकिल टाइम बताया, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है असेंबली लाइन है और 2 प्रोसेस से प्रोडक्ट निकल के डिस्पैच होने के बाद वो कंप्लीट एक साइकिल काउंट किया होगा। तो जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट की साइकिल और जो नॉर्म्स डिसाइड हुई है वो हिसाब से उसको साइकिल टाइम कंसिडर कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोसेस का भी साइकिल का टाइम काउंट किया जाएगा, एज वेल एज 2-3 फंक्शन मिला के भी साइकिल टाइम काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यू फ्लो में है तो उसे भी साइकिल टाइम में काउंट कर सकते हैं। अब सेकेंड बात आती है थ्रूपुट टाइम। थ्रूपुट टाइम यानी रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से जो मटेरियल प्रोसेस डिपार्टमेंट में इश्यू होता है और वहां से वहां जाने तक का जो समय है उसे थ्रूपुट टाइम कहते हैं। कि मान लो रॉ मटेरियल से मटेरियल इश्यू हुआ प्रोडक्शन में, फिर प्रोडक्शन ने प्रोसेस 1 में उसका स्टार्ट हुआ, प्रोसेस 1 से निकल के प्रोसेस 2 में गया, प्रोसेस 2 से निकल के डिस्पैच में गया, और ये जो है रॉ मटेरियल से डिस्पैच, ये 4 एक्टिविटी इसे थ्रूपुट टाइम लगते हैं। इन चारों एक्टिविटी को लगने वाला जो समय है वो थ्रूपुट टाइम करके कहा जाएगा और गिना जाएगा। अब अगला आता है लीड टाइम। लीड टाइम यानी ऑर्डर रिसीव से लेके कस्टमर को प्रोडक्ट मिलने तक का जो है ड्यूरेशन, उसे लीड टाइम कहते हैं। जैसे कि समझो प्रोडक्शन इंचार्ज है, उसे ऑर्डर मिल गया ऑफिस से, हेड ऑफिस से या तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम है, तो वहाँ से उसको ऑर्डर मिलने के बाद वो ऑर्डर को स्टडी करेगा और फिर वो आगे प्रोसीजर में लेके आएगा। फिर उसकी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आगे जाने के बाद तो फिर अगेन वो लीड टाइम जैसे स्टार्ट हुआ तो ऑर्डर आएगा, फिर थ्रूपुट टाइम स्टार्ट होगा और फिर साइकिल्स टाइम स्टार्ट होगा और फिर वो प्रोडक्ट फाइनल डिस्पैच होके कस्टमर को जब तक मिलता नहीं है तब तक का वो लीड टाइम ऑन रहेगा। दोस्तों इसका सिंपल एग्जांपल बताते हैं। हम लोग जब भी कोई कुरियर हम मंगाते तो उसका हमें पता चलता है कि वो ट्रैकिंग ऑनलाइन दिखता है कि वहाँ से प्रोडक्ट कितने बजे निकला और कस्टमर का मिलने तक का जो है पूरा ऑनलाइन ट्रैकिंग होता है। दैट इज अ लीड टाइम। सो लीड टाइम का फॉर्मूला है टाइम फ्रॉम ऑर्डर टू डिस्पैच। ये इन शॉर्ट है, जैसे कि यहाँ पर सिंपल ड्राइंग में बताया गया है आपको। अब देखते हैं थ्रूपुट को जरा डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों प्रोडक्शन स्टार्ट और फिनिश, शिपमेंट, प्रोडक्ट शिपमेंट के बीच में 4 प्रोसेसेस है। देखो, प्रोसेस टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूव टाइम और क्यू टाइम। अब नीचे लिखा है वैल्यू एडेड टाइम, यानी वैल्यू एडेड टाइम इसमें क्या है इन 4 में से, तो प्रोसेस टाइम, क्योंकि प्रोसेस में एक्चुअल प्रोडक्ट को बनाया जाता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब, इसलिए वो वैल्यू एडेड टाइम है। अगर वो नॉर्म्स फुलफिल करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी रॉ मटेरियल मिक्सिंग है, प्रोसेसिंग है, फाइन ट्यूनिंग है, जो भी है वहाँ पर प्रोसेस एक्चुअली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, वो प्रोसेस अगर कंप्लीट होती है ना, तो आगे जैसे बाजू में लिखा है नॉन वैल्यू एडेड टाइम यानी वेटिंग टाइम जो है, इंस्पेक्शन टाइम, मूव टाइम और क्यू टाइम, यहाँ पर टाइम कम लग सकता है। अगर वैल्यू एडेड टाइम अगर हमने ठीक से नहीं किया प्रोसेस टाइम, तो यहाँ पर नॉन वैल्यू एडेड टाइम बढ़ सकता है। तो प्रोसेस को ज़्यादा ध्यान से हमें करने की आवश्यकता है, तब जाके इंस्पेक्शन टाइम मिनिमाइज हो सकता है और मूव फास्ट हो सकता है, और जहाँ पर डिस्पैच के लिए जो क्यू टाइम है वो भी मिनिमाइज हो सकते हैं। तो ये है एग्जाम्पल के साथ थ्रूपुट टाइम हमने देखा है। अब और 2 केस स्टडीज देखते हैं सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर थ्रूपुट टाइम मेजर करना है तो पहला जो एग्जाम्पल है बैंक का है, कि जैसे कस्टमर्स अराइव्स, सर्विस बिगिंस एंड सर्विस एंड्स, ये 3 उन्होंने ब्रीफ में बताया। मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूँ कि मान लो हम लोग बैंक में जैसे इंटर करते हैं तो वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव रहता है, तुरंत हमें वेलकम करता है, यस सर मे आई हेल्प यू, वो हमें पूछता है और हमारी जो नीड्स है वो समझ के फिर वो राइट काउंटर पे हमें भेजता है, और वो राइट काउंटर से हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें जो चाहिए सर्विस मिलती है, उसके बाद हम सेटिस्फाइड होकर बाहर निकलते हैं। वहाँ पर सर्विस एंड्स होती है। तो कस्टमर इन से लेके कस्टमर एग्जिट तक का जो टाइम है वो थ्रूपुट टाइम करके बैंक में जाना जाता है। अब यहाँ पर नीचे दूसरा एग्जाम्पल है अमेजोन का दिया है कि अमेजोन में एक बुक हम बुक करते हैं, तो जैसे बुक बुक होती है तो
अमेजोन बुक मंगाते हैं, वो बुक उनके पास आती है, वहाँ से फिर स्टोर में जाता है, स्टोर से ऑर्डर प्रोड्यूस होती है, ऑर्डर से फिर वो पिकअप करते हैं तो कुरियर सर्विस को, वहाँ से वो पैकिंग होके कुरियर के लिए निकल जाता है, शिफ्ट होता है और कस्टमर को मिलता है। अभी हम देखते हैं कि ये तो उनका इंटरनल सिस्टम बताया कि किस तरह से। अब ऑनलाइन हम जैसे ही हम बुक करते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड से जैसे ही पेमेंट ट्रांसफर होता है दोस्तों, तुरंत हमें मैसेज मिल जाता है कि आपको ये तीसरे दिन में दोपहर को 1 बजे तक मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है और उनका थ्रूपुट टाइम, लीड टाइम, साइकिल टाइम परफेक्ट ट्यून किया हुआ, तो उनको मालूम है कि अपने स्टॉक में कितना है, क्या है। तो इस तरह से वो डिजिटली हमें टैग टाइम भी पता दे चल जाता है। सो ये दो केस स्टडीज बताया कि ये सर्विस सेक्टर में इस तरह से होता है। तो दोस्तों, कैलकुलेटिंग टैक्स साइकिल टाइम, अभी टैक्स साइकिल टाइम किस तरह से कैलकुलेट करने का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, वो हम देख लेते हैं। सो पहली स्टेप है आइडेंटिफाई द टैक्स प्रोसेसेस, यानी जब भी कोई ऑर्डर हम रिसीव करते हैं कि तुरंत उसे किस प्रोडक्ट की ऑर्डर है और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, वो पहले आइडेंटिफाई करना है। ये सिंपल प्रोसेस है। दूसरी स्टेप है सिलेक्ट द टाइम पीरियड, यानी उस प्रोसेस को बनाने के लिए जितने प्रोसेसेस है उसको बनाने के लिए कितना समय लगता है, वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है और वो हिसाब से हमें वहां पर कस्टमर को क्या बोलते हैं उसको थ्रूपुट टाइम या टैग टाइम बता सकते हैं। अब थर्ड स्टेज आती है आइडेंटिफाई द एंटिटीज दैट फ्लो थ्रू द प्रोसेस ड्यूरिंग द नेक्स्ट टाइम पीरियड। अब आता है यहाँ पर आइडेंटिफाई द एंटिटीज, यानी अलग कितने डिपार्टमेंट इस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व है, कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, वो आइडेंटिफाई करना है और उसका फ्लो टाइम जो प्रोसेस का, वो भी हमें 2 नंबर के हिसाब से डिफाइन करना है। अब आता है 4 नंबर जो स्टेप जो है कि टोटल डिमांड फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को कितना समय लगने वाला है, जो 3 नंबर स्टेप्स में बताया वो हिसाब से, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट ने हमें बताया कि सर ये इस प्रोडक्ट के लिए, इस मटेरियल के लिए इतना समय लगेगा, तो आप इस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। तो 3 नंबर स्टेप में जो हमें गाइडलाइन दी है उसी को मद्देनजर रखते हुए 4 नंबर प्रोसेस बताता है कि इस चारों स्टेप 1, 2, 3 को कंसिडर करते समय हमें प्रोसेस को डिमांड करना है कि अब हमें कस्टमर को इतने समय में देना चाहिए। अब स्टेप 5 जो है कैलकुलेट द टैग टाइम फ्रॉम द वर्क टाइम। अब टैग टाइम को कैलकुलेट करने का है कि सारे प्रोसेस का जो वर्क टाइम है उसके साथ एक्चुअल कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करते समय स्टेप 2 को ध्यान में रखना है और प्लस स्टेप को कंसिडर करते हुए हमें वो फॉर्मूला कैलकुलेट करके आगे जाना है। जैसे कि अवेलेबल वर्क टाइम पर शिफ्ट, यानी जैसे कि स्टेप 2 में बताया, और रेट ऑफ कस्टमर डिमांड पर शिफ्ट, जैसे कि स्टेप नंबर 4 में बताया कि कस्टमर को कब तक डिमांड चाहिए, तो वो हिसाब से हमें आगे चलना है। अब देखते हैं टैग टाइम, ये और फिर डिटेल से आपको बता रहा हूँ कि अवेलेबल वर्क टाइम पर शिफ्ट डिवाइडेड कस्टमर डिमांड रेट पर शिफ्ट, यानी टैग टाइम होता है अवेलेबल वर्क टाइम और डिवाइडेड कस्टमर रिक्वायर्ड टाइम, तो कस्टमर रेट टाइम सर। सो टैग टाइम जो है टारगेट ऑपरेटेड साइकिल टाइम और अवेलेबल वर्क टाइम पर शिफ्ट इन सेकंड एंड कस्टमर डिमांड रेट इन यूनिट्स पर शिफ्ट, ये फॉर्मूला है दोस्तों। ए बी सी डी ई, ये और थोड़ा ग्राफिकल आपको बता रहा हूँ कि ए जो है रॉ मटेरियल इन हो गया, बी जो है प्रोसेस है, सी जो है आगे का इंस्पेक्शन है, डी जो है और मूव टाइम, और ई जो है क्यू टाइम है। सो हमें प्रोसेस पे ज़्यादा काम करना है, ना कि इंस्पेक्शन में ज़्यादा काम करना है, क्योंकि कस्टमर कब हैप्पी होगा, उसका प्रोडक्ट अगर परफेक्ट प्रोसेस हुआ है तो नेचुरली इंस्पेक्शन टाइम कम लगेगा। सो वर्क ऑन दिस कस्टमर विल बी हैप्पी, हमारी प्रोसेस अगर अच्छी तरह से होती है, प्रोडक्ट बनाते समय हमने पूरा ध्यान रखा, तो स्वाभाविक है कि कस्टमर तो हैप्पी रहेगा ही। जैसे कि कार का हम एग्जांपल देखते हैं, कार ही कंप्लीट प्रोसेस में बनाते समय पूरा ध्यान रखा जाता है हर एक स्टेज में, इसलिए वो कार कभी परफेक्ट बनती है, कभी भी उसमें हमें डिफेक्ट दिखाई नहीं जाता है। तो एक एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। सो हाउ टू मेजर, अब ये साइकिल टाइम, लीड टाइम और थ्रूपुट टाइम तो हम मेजर कर सकते हैं, बिकॉज इन सारे प्रोसेस में मशीन ऑपरेटेड प्रोसेस होने के कारण
यहाँ पर मशीन माइक्रो प्रोसेसर्स है तो उसमें डिजिटल टाइमर होता है। यहाँ पर जहाँ जरूरी है वहाँ पर वो स्टॉप वॉच से भी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन टैग टाइम में क्या होता है, जैसे कि ऑर्डर आता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव से ऑर्डर रिसीव होने के बाद वो फैक्ट्री में देता है, फैक्ट्री से फिर वो एग्जीक्यूशन में जाएगा, अप्रूवल में जाएगा। यहाँ पर थोड़ी मैन और मैनुअल मशीन इन्वॉल्व है, इसके कारण यहाँ पर टैग टाइम मेजर नहीं कर सकते। इसलिए ये तीनों चीज को हम मेजर कर सकते हैं, साइकिल टाइम, लीड टाइम और थ्रूपुट टाइम, लेकिन टैग टाइम को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर मैनुअल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। अब ये चारों प्रोसेस को हम देखते हैं, टैग टाइम के अंदर 3 टाइम इन्वॉल्व है, तो ये तीनों मिला के कि साइकिल टाइम, लीड टाइम और थ्रूपुट टाइम इज इक्वल टू टैग टाइम है। सो टैग टाइम को ध्यान में रखते समय हमें यह देखना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगेन टैग टाइम ये पूरे हमारे जो स्टैंडर्ड वर्किंग शिफ्ट जो है 435 मिनट की, वो मिला के टैग टाइम होता है। यानी हमारा जो भी टारगेट है कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने का, वो उस टैग टाइम में कंसिडर करना है। और उस हिसाब से जो इन्वॉल्व डिपार्टमेंट्स है, उस डिपार्टमेंट की प्रोसेस को समझ के कस्टमर को भी हम वैसे कमिटमेंट दे सकते हैं कि उसको कब, कौन से समय पे कितने क्वांटिटी डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये टैग टाइम सब्जेक्ट आपको समझ में आया होगा, और ये सब आप आपके डिपार्टमेंट में, वर्क प्लेस में और फैक्ट्री में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टैग टाइम इम्प्लीमेंट करते समय हमें ध्यान रखना है कि कितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होने वाले उस प्रोसेस में, कितने लोग इन्वॉल्व होने वाले, कितने मशीनरी इन्वॉल्व होने वाले, कितने मेजरमेंट इन्वॉल्व होने वाले, उन सबको मेजर करते समय जब हमारे हाथ में ऑर्डर आती है तो ये सारे एक्टिविटीज और इन्वॉल्वमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमें टैग टाइम कैलकुलेट करके कस्टमर को कमिट करना है। सो थैंक यू वेरी मच।